नमस्ते दोस्तों, आर्यभट्ट क्लासेस बाय डीसू सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे क्लास 9th सामाजिक विज्ञान जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि जब लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई तो उसे 21 जनवरी 1773 को सार्वजनिक रूप से निम्न में से किस स्थान पर फांसी दी गई? तो देखिए इसका आंसर है प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में उनको फांसी दी गई थी। दूसरा प्रश्न चलते हैं। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार निम्न में से किस क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी? तो इसका सही जवाब है ए, फ्रांसीसी क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल बोल रहे हैं कि रूस में आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के उपाय को जरूरी माना गया? इसका सही जवाब है सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना। इसका सी हो गया। चौथा प्रश्न चलते हैं। यूरोप में समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा निम्न में से कौन थी? इसका सही जवाब है बी, 4 के बी, समाजवाद। चलिए पांचवा प्रश्न चलते हैं। पांचवा प्रश्न बोल रहा है कि 1927 से 28 के आसपास रूस के शहरों में किस वस्तु की भारी संकट पैदा हो गई? इसका सही जवाब है अनाज। ए ऑप्शन 5 का सही है, अनाज की कमी हो गया था। छठा प्रश्न चलते हैं। छठा प्रश्न बोल रहा है कि नाज़ीवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है जर्मनी में हुआ था, जो हिटलर ने किया था। सातवां प्रश्न चलते हैं। सातवां प्रश्न बोल रहा है कि हिटलर की नस्ली सोच निम्न में से किन विचारकों के सिद्धांत पर आधारित थी? इसका था सही आंसर है चार्ल्स डार्विन एवं हर्बर्ट स्पेंसर की सोच थी। 7 का डी हो गया। आठवां प्रश्न चलते हैं। आठवां प्रश्न बोल रहा है कि औपनिवेशिक काल में के दौरान भारत में वन संसाधनों के दोहन में किस यूरोपीय शक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही जवाब है डी, ब्रिटेन ने निभाई थी। नौवां प्रश्न चलते हैं। नौवां प्रश्न बोल रहा है कि यूरोप में किन वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बागान बनाए गए और उनके लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया? तो इसका सही आंसर है चाय, कॉफ़ी और रबड़। ठीक है, 9 का ए ऑप्शन सही है। 10वां प्रश्न चलते हैं। इंडोनेशिया के जावा में निम्न में से किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर है 10 का आपका सी है, कलांग समुदाय। 10 का सी है। 11वां प्रश्न चलते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भावर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में बुग्याल के ऊपरी घास के मैदानों की तरफ चले जाते थे। गढ़वाल और कुमाऊं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही है उत्तराखंड। जो मारे हैं डी ऑप्शन, इनका गलत हो गया है। चलिए 12वां प्रश्न चलते हैं। 12वां प्रश्न बोल रहा है भारतीय भूभाग एशियाई महाद्वीप का निम्न में से किसका विस्तार माना जाता है? इसका सही जवाब है दक्षिणी का विस्तार माना जाता है। चलिए 13वां प्रश्न, जो मारे हैं बी ऑप्शन, इनका गलत है। 13वां प्रश्न चलते हैं। 13वां प्रश्न बोल रहे हैं
कि पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, तो पूर्व में कौन सा महासागर भारत की सीमा को निर्धारित करता है? इसका सही जवाब है बंगाल की खाड़ी, ये सही मारे हैं। 13वां प्रश्न को चलते हैं। 13 हो गया, सॉरी 14वां प्रश्न चलते हैं। 14वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य है जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश करता है, आपका हिमाचल प्रदेश भी करता है, सिक्किम भी करता है। ये जो बिहार जो है चीन के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है, सही मारे हैं। 14 का बी हो गया। 15वां प्रश्न चलते हैं। 15 प्रश्न बोल रहा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर स्थित है? इसका सही जवाब है बैरन द्वीप। आपका 15 का बी सही है, ये डी गलत मारे हैं। 16वां प्रश्न चलते हैं। 16 प्रश्न आपका बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार भारत का एक विशाल पठार है, इसकी विशेषता निम्न में से क्या है? तो इसकी विशेषता है आपका यह अनियमित त्रिभुजाकार है, ये भी सही है। यह गोंडवाना महाद्वीप के टूटने और बहने से बना है, ये भी सही है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने और स्थिर भूभागों में से एक है, ये सब सही है आपका, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी, इसका आंसर हो गया। 16 का डी हो गया। 17 चलते हैं। 17 प्रश्न आपका बोल रहा है कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला, जिसे निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, वह भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है आपका असम एवं हिमाचल प्रदेश में। 17 का 20 सही है, सही मारे हैं। 18वां प्रश्न चलते हैं हम लोग। 18वां प्रश्न चल कर रहा है महादेव, कैमूर तथा मैकाल निम्न में से किन के नाम है? किसका नाम है? तो इसका सही जवाब है पहाड़ियों का नाम है, सही मारे हैं। 19वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है आपका भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए, ये गलत मारे हैं। 19वां प्रश्न चलते हैं। 19वां हो गया। 20वां प्रश्न, सॉरी 20वां चलते हैं। 20वां प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? देखिए, हिमालय से आपका सिंधु नदी भी निकलता है, गंगा भी निकलती है हिमालय से, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, लेकिन एक कृष्णा नदी हिमालय से नहीं निकलती। इसका आंसर डी हो गया, ये गलत मारे हैं, गलत हो गया। 21वां प्रश्न चलते हैं। 21वां प्रश्न आपका बोल रहा है धुआंधार जलप्रपात भारत के किस राज्य और शहर में स्थित है? तो देखिए, धुआंधार जलप्रपात भारत के आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, इस सही है। 21 का ए सही है। चलिए, 22वां प्रश्न चलते हैं। 22वां प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है? तो इसका है हिमालय पर्वत जो है ना, इसका सही जवाब है 22 का सी सही है। ए बी मारे गलत हो गया इनका। चलिए, 23वां प्रश्न पूछ कर रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का प्रमुख कारण निम्न में से कौन माना जाता है? तो 23 का आपका सही जवाब है इनमें से सभी। अत्यधिक शिकार करना, वनों की अंधाधुंध कटाई करना, औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी का जमाव होना, ये सब सही है आपका। इसका मतलब डी सही है, ये सब गलत कर दिया ऑप्शन। असंतुलन बिगड़ जाता है। चलिए, आगे चलते हैं। 24वां प्रश्न बोल रहा है कि सुंदरी वृक्ष निम्न में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो देखिए, सुंदरी वृक्ष जो है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है, यानी 24 का 20 सही है, सही मारे हैं। 25वां प्रश्न आपका चल रहा है, बोल रहा है 25वां प्रश्न जिस शासन प्रणाली में सरकार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है उसे किस प्रकार का शासन कहा जाता है? तो देखिए, इसको बोला जाता है लोकतंत्र, यानी आपका 25 का सी सही है। चलिए, 26 चलते हैं। 26वां प्रश्न बोल रहा है
एक गैर लोकतांत्रिक देश में निम्न में से क्या देखने को नहीं मिलता है? तो एक गैर लोकतांत्रिक देश में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती है, तो वहाँ देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पे विपक्षी दल अपनी भूमिका नहीं निभा पाते हैं, यानी कि 26 का 20 सही है, ये गलत मारे हैं सी। चलिए 27वां प्रश्न चलते हैं। 27वां प्रश्न बोल रहा है लोकतंत्र निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो देखिए लोकतंत्र जो है राजनीतिक समानता हम लोग को लोकतंत्र देता है, ठीक है, यानी 27 का 20 सही है। 28वां चलते हैं। 28वां प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान को न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए संविधान में समय समय पर बदलाव को शामिल किया जाता रहा है। इन होने वाले बदलाव को क्या कहा जाता है? तो देखिए इन होने वाले बदलाव को संविधान संशोधन कहा जाता है, यानी कि 28 का डी सही है, ये बी मारे गलत हो गया है, 28 का डी है। 29वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे पर संविधान के अनेक सदस्य जो है संविधान के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे? तो इसमें भीमराव अंबेडकर जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे। लोग उनकी बातों को मान रहे थे, वे स्वतंत्रता में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए ना इसमें संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, यह गलत कर दिए, यानी 29 का एस सही है। 30 चलते हैं। 30वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि लोकतंत्र में चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या दल निम्न में से कौन सा काम नहीं कर सकता है? तो देखिए मतदाता को प्रलोभन या घूस तो नहीं दे सकते हैं आप, जिसको मन उसको वो वोट दे सकते हैं मतदाता। जाति या धर्म के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। किसी भी प्रकार के सरकारी संसाधनों का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब डी है, इनमें से सभी सही है ना, ये गलत मार दिए बी, इसका डी हो गया। 31 प्रश्न चलते हैं। 31 प्रश्न आपका बोल रहा है जब किसी विधानसभा या लोकसभा के एक क्षेत्र में किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र देने से सीट खाली होती है तो उस पर दोबारा चुनाव कराए जाते हैं। तो इस होने वाले चुनाव को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इस होने वाले चुनाव को हम लोग आपका उपचुनाव के नाम से जानते हैं। ये राज्यसभा चुनाव गलत मार दिया है, यानी कि 31 का सी हो गया। 32वां प्रश्न चलते हैं। 32वां प्रश्न बोल रहा है निम्न में से भारत की न्यायपालिका का क्या काम करती है? तो देखिए न्यायपालिका का काम है आपका वह कानून के शासन की रक्षा करता है न्यायपालिका, ठीक है। वह कानून की सर्वोच्चता को भी सुनिश्चित करती है न्यायपालिका कि सब पर कानून एक प्रकार से लागू हो। वह विवादों को कानून के अनुसार हल करती है, विवाद कोई भी हो जो कानूनी तौर पर हल करना है। तो आपका न्यायपालिका जो है इनमें से सभी काम करती है, तो यानी कि 32 का डी सही हो गया, ए जो मारे हैं इनका गलत है। चलिए 33 प्रश्न चलते हैं। 33वां प्रश्न आपका बोल रहा है बच्चों देखिए निम्न में से किस अधिकार को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो देखिए समानता का अधिकार तो है ही उसमें, संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार इसका सही जवाब है, यानी कि 33 का आपका 33 का 20 सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये देखिए सभी प्रकार के संवैधानिक उपचारों का अधिकार रखता है, ठीक है। 34वां प्रश्न चलते हैं। 34 प्रश्न आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषित करने वाला क्षेत्र निम्न में से किसे माना जाता है? तो भारतीय में जो सर्वाधिक श्रम जो होता है कृषि के क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो आपका 34 का ए सही है, जो सी मारे हैं गलत है, 34 का ए सही हो गया। 35वां प्रश्न बोल रहा है देखिए पालमपुर में मंझोले और बड़े किसानों के कितने परिवार निवास करते हैं? तो पालमपुर में मंझोले और किसानों जो बड़े किसान जो है उनके परिवार में जो है आपका 60 परिवार निवास करते हैं, तब का 35 का ए हो गया। 36 प्रश्न देखते हैं, 36वां चलते हैं। आपका बोल रहे हैं कि बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का सूचक मानी जाती है?
तो इसका सही जवाब है मंदीग्रस्त। जो सी मारे हैं गलत है इनका। 37वां प्रश्न चलते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली अदृश्य बेरोजगारी को आपका किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है प्रच्छन्न। इसका सही जवाब है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों में जो जाना जाता है। प्रच्छन्न जो चुपचाप यानी किसी को पता नहीं चलता है। 38वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन भारत के विकास की रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है? तो देखिए, गरीबी उन्मूलन जो है भारत की रणनीति का सबसे यानी गरीबी को हटाना सबसे पहला उद्देश्य रहा है दोस्तों। तो आपका 38 का डी सही है, जो हमारे इनका भी सही है। 39वां प्रश्न जो है उनको देखते हैं। और कि मानव संसाधन विकास पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करने वाला राज्य निम्न में से किसे माना जाता है? तो देखिए, आपका केरल जो राज्य है वो सबसे शिक्षित आपका राज्य है ना। तो इसका आपका 39 का सही जवाब डी हो गया। जो मारे हैं जिनका क्वेश्चन पेपर है वो सी मारे, उनका गलत हो गया। 40वां प्रश्न देखते हैं। 40 प्रश्न बोल रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि के उत्पादन में वृद्धि की एक नई रणनीति बनाई, जो कृषि के उत्पादन के क्षेत्र में देखने को मिली। इसका नाम बताइए। तो इसका नाम है देखिए दोस्तों हरित क्रांति। ये हरित क्रांति खेती को विस्तार के लिए नाम दिया गया था। तो ऐसे ही वीडियो को और ज्ञान भरी बातों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट।